हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी है इसके बारे में। क्योंकि जो एनएससी है वो इसकी एक्सपायरी को थर्सडे की जगह पे फ्राइडे को शिफ्ट करने वाला है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये बदलाव कब से किया जाएगा और आखिरकार ये बदलाव किया क्यों जा रहा है और इससे किस किस को फायदा और नुकसान होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो एनएससी है उन्होंने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि जो निफ्टी बैंक के फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो एक्सपायरी है, जो कि अभी हर थर्सडे को होती है, ये अब आने वाले टाइम में थर्सडे की जगह पे फ्राइडे को होगी। और ये चेंजेस एप्लीकेबल कब से होंगे? ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे 7 जुलाई 2023 से। यानी कि 6 जुलाई जो 2023 जो कि एक थर्सडे है, उस दिन की जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो थर्सडे को ही होगी। और उससे पहले भी जितनी एक्सपायरी है, चाहे वो 29 जून की हो, 22 जून की हो, 15 जून की हो, वो सभी थर्सडे को होंगी। लेकिन जो 13 जुलाई को एक्सपायरी होनी थी, ये अब बदल करके 14 जुलाई को हो जाएगी। यानी कि जो पहली जो नई एक्सपायरी फ्राइडे को होगी वो 14 जुलाई को होगी। और उसके बाद की जो सभी एक्सपायरी है वो अब फ्राइडे को होंगी। तो यानी कि अगर आपने मान लो 27 जुलाई जो कि थर्सडे है, उस दिन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया हुआ है, तो आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो अब 27 की जगह पे 28 जुलाई बदल जाएगी। यानी कि जितने भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ये 7 जुलाई से थर्सडे की जगह को फ्राइडे को चेंज हो जाएंगे। और अब ऐसा चेंज होने से अब जो निफ्टी के डिफरेंट जो एफएनओ के प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी मंडे को छोड़ करके डेली होगी। यानी कि जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसकी की पहले एक्सपायरी थर्सडे को ही होती थी, लेकिन थर्सडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी होती थी। तो इससे वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ता था, तो एनएससी ने इसको बदल करके ट्यूसडे को कर दिया था। तो ये ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। निफ्टी मिड कैप 50 जो है वो वेंसडे को एक्सपायर होता है। निफ्टी 50 जो कि आज की डेट में थर्सडे को होता है, थर्सडे को ही रहेगा। और जो बैंक निफ्टी है, ये अब थर्सडे की जगह पे फ्राइडे को होगा। यानी कि आप देखेंगे कि डेली कोई ना कोई प्रोडक्ट इनका आपको एक्सपायर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो बीएससी है उनके भी सेंसेक्स और बैंकेक्स के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। उनकी भी जो एक्सपायरी है अब फ्राइडे को होती है। पहले ये भी थर्सडे होती थी, लेकिन 12 मई से इसको बदल करके फ्राइडे में चेंज कर दिया गया है। और हमने ये देखा है कि जब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो एक्सपायरी है थर्सडे की जगह ट्यूसडे की गई थी, तो उसके वॉल्यूम में बड़ा इंक्रीज देखा गया था। तो शायद वो भी एक रीजन हो इस बदलाव के पीछे। और अब अगर बात की जाए कि भाई एनएससी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। हालांकि मेन कारण ये है कि जो वॉल्यूम है आज की डेट में, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट की एक्सपायरी, चाहे वो निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, इनकी एक्सपायरी थर्सडे को होती है, तो इनका वॉल्यूम आपस में डिवाइड हो जाता है। खास करके निफ्टी 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको इसका नुकसान होता है, क्योंकि निफ्टी बैंक उनका बहुत सारा वॉल्यूम ले जाता है। जैसे कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो आप या तो निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे या निफ्टी बैंक में करेंगे, या अपने पैसे को आधा आधा लगाएंगे, तो पूरी तरह से आपकी कैपिटल एक ही प्रोडक्ट में नहीं जाती है। और इससे निफ्टी बैंक तो फिर भी, क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, उसमें हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं, तो वो तो ठीक ठाक कर जाता है, पर निफ्टी 50 को काफी नुकसान होता है। तो अगर हम एक्सपायरी डे बदल देंगे, तो जो ट्रेडर हैं वो अपनी जो भी कैपिटल है उसको पूरी तरह से निफ्टी 50 में लगा पाएंगे थर्सडे को। और जो भी उनकी फ्री कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी 50 की तो एक्सपायरी हो जाएगी थर्सडे डे एंड में, वो फ्राइडे को निफ्टी बैंक में ट्रेड कर पाएंगे। इससे पहले जैसे मैंने बताया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है उसको भी थर्सडे की जगह पे जब ट्यूसडे को किया गया था, तो उसमें भी काफी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज देखा गया था। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो इस डिसीजन के पीछे। इसके अलावा जो बीएससी है वो इनके कंपटीशन में आ रहा था एफएनओ सेगमेंट में, क्योंकि 12 मई को उन्होंने अपने जो सेंसेक्स और बैंकेक्स जो एफएनओ प्रोडक्ट्स हैं उसको रीलॉन्च किया था, उनके लॉट साइज वगैरह में भी बदलाव किया था। तो उसके बाद देखा गया था कि उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा था। लेकिन अब एनएससी क्योंकि जो फ्राइडे को अपने निफ्टी बैंक की एक्सपायरी करेगा, तो उससे देखा जाएगा कि बीएससी के जो वॉल्यूम जा रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, उनको भी इम्पैक्ट होगा। और इससे पहले एनएससी ने यह भी अनाउंस किया था
कि ये जो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज है जो आज की डेट में 25 शेयर का होता है, इसको घटा करके 15 कर देंगे। हालांकि ये जो चेंजेस होंगे 27 जुलाई वाली जो एक्सपायरी है जो कि अब 28 जुलाई को होगी, उस दिन से लागू होंगे, और उसके बाद जो अगस्त की वीकली एक्सपायरी होंगी वो सभी 15 जो शेयर के कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ होंगी। लेकिन 27 जुलाई 28 जुलाई वाली जो एक्सपायरी है उससे पहले के जितने भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हैं उसमें 25 शेयर का ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इस टॉपिक को अगर आप और समझना चाहते हैं तो आप ये मेरा वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई इससे नुकसान किसको होगा, तो डेफिनेटली बीएससी को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली 12 मई को ही अपने जो बैंकेक्स और सेंसेक्स हैं, सेंसेक्स जैसे कि निफ्टी 50 की कॉपी है, इसमें 30 शेयर होते हैं, और बैंकेक्स जो उनका निफ्टी बैंक की कॉपी है, उनके जो ऑप्शंस और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको रीलॉन्च किया था विद फ्राइडे एक्सपायरी। उसके बाद देखा था कि उनके वॉल्यूम में काफी अच्छा खासा उनको बढ़ोतरी होती हुई दिख रही थी, क्योंकि फ्राइडे को अभी कोई एक्सपायरी नहीं हो रही थी, तो जो भी लोग ट्रेडर ट्रेड करना चाहते थे फ्राइडे को, वो बीएससी के सेंसेक्स या बैंकेक्स में ट्रेड कर रहे थे। और बीएससी ने फ्राइडे जो चूज किया था वो इसलिए किया था ताकि एनएससी के जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो थर्सडे को एक्सपायर होते हैं उनके साथ इनका क्लैश ना हो। लेकिन अब क्योंकि निफ्ट एनएससी ने बैंक जो बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी को फ्राइडे को मूव कर दिया है, तो डेफिनेटली जो सेंसेक्स और बैंकेक्स का वॉल्यूम है वो बैंक निफ्टी की तरफ मूव होगा, तो इससे बीएससी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि ये भी एक कारण है कि बीएससी के जो शेयर है उसमें लगभग 0.25% की पिछले 5 दिनों में गिरावट आई है, और जब से ये अनाउंसमेंट आई है उसके बाद बीएससी का शेयर गिरा भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।